कम करो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथाधिराज पंडित चेतन दास जी की टीका तत्वार्थ सार, उसके आधार से दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, जिसमें जीव के 5 असाधारण भावों की चर्चा प्रारंभ हुई। औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदयिक पारिणामिको च, ये 5 भाव हैं और फिर इनके भेद किए। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, तो इसमें क्रमशः लगाना कि इनके 2 नव यानी 9, अष्टादश 18, एक विंशति यानी 21 और त्रि माने 3, इस प्रकार क्रम से इन 5 भावों के भेद हैं। यानी पहला था औपशमिक भाव, उसके 2 भेद हैं। फिर उस औपशमिक भाव के 2 भेद बताए, सम्यक्त और चारित्र, यानी औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, ये 2 भेद हैं औपशमिक भाव के। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अब दूसरी चर्चा आएगी, छायिक भाव के कितने भेद हैं? 9 भेद। अब वो 9 भेदों को बताने वाला चौथा सूत्र हमने देखा था, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। देखो, ज्ञान और दर्शन ये 2 हो गए। ज्ञानावर्णी के अभाव में, माने ज्ञानावर्णी का क्षय हो जाने पर ज्ञान प्रकट हो गया, छायिक ज्ञान। दर्शनावर्णी का क्षय हो जाने पर छायिक दर्शन, और अंतराय का क्षय हो जाने पर ये दान, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग, छायिक वीर्य। क्योंकि अंतराय कर्म के 5 भेद होते हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। तो इन अंतराय कर्म का क्षय हो जाने पर ये दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये 5 छायिक भाव प्रकट हो गए। तो 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, 7। 2 कौन से रह गए? तो च शब्द से जो औपशमिक भाव के 2 भेद थे ना, सम्यक्त और चारित्र, जैसे वो औपशमिक सम्यक्त औपशमिक चारित्र थे, तो यहाँ अगर क्षय हो जाएगा तो छायिक सम्यक्त और छायिक चारित्र हो जाएंगे। मोहनीय कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। अगर दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का उपशम हुआ तो जीव को औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र हुआ। अगर ये मोहनीय का क्षय हो गया, दर्शन मोहनीय के क्षय से छायिक सम्यक्त और चारित्र मोहनीय के क्षय से छायिक चारित्र, तो इस प्रकार ये 9 भेद, इन्हीं को नव केवल लब्धि, ऐसा जो हम स्तुति पढ़ते हैं ना, नव केवल लब्धि रमाधरंत, अनंत भगवान के 9 केवल लब्धियां होती हैं। तो वो यही होती है 9, जो 9 प्रकार के छायिक भाव हैं, छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक सम्यक्त, छायिक चारित्र, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर्य। ठीक है, इसी को दूसरे प्रकार से भी कई जगह गिना दिया जाता है, जैसे 4 अनंत चतुष्टय, छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक सुख, छायिक बल। ठीक है, जिसको हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 अनंत चतुष्टय प्रगट हो जाते हैं अनंत भगवान के, क्योंकि 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया। तो जो बल था ना, उसके 5 भेद हैं देखा जाए तो, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, क्योंकि अंतराय कर्म के अभाव में ये 5 प्रकट होते हैं।
तो 9 आपको समझ में आ गए। 9 कौन कौन से हो गए? ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगो, भोग, वीर्याणी। च शब्द से क्या क्या लेना बताइए? च शब्द से क्या ग्रहण करना? कौन से दो छाइक भाव और ग्रहण करना? औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। नहीं जी, हम वो छाइक भाव संवत के वो पूछ शायद में जो संवत। 26 में तो अच्छा। क्षमिक। यस, वहाँ उसका उपशम हुआ था दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय का, तो वो होंगे औपशमिक सम्यक, तो औपशमिक चारित्र। क्या क्षय होगी? लेकिन यहाँ पर क्या होगा? छाइक सम्यक्त्व, छाइक चारित्र, क्योंकि छाइक भाव के भेद है ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का क्षय होने पर प्रकट हुए। चलिए अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ा था शायद कल कुछ हमने। हाँ जी, ये हो गया था। अब यहाँ से पढ़ना है चा पद से। शालू पढ़ो, चा पद से। चा पद से पिछले तीसरे सूत्र में कहे गए सम्यक्त्व और चारित्र को ग्रहण किया है। मिथ्यात्व आदि पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों के सर्वथा क्षय की निमित्तता में व्यक्त हुआ आत्मा का तत्वार्थ श्रद्धान रूप शुद्ध भाव शायिक सम्यक्त्व है। मोहनीय कर्म की शेष रही 21 प्रकृतियों के सर्वथा क्षय की निमित्तता में व्यक्त हुआ आत्मा का स्वरूप स्थिरता शुद्ध भाव शायिक चारित्र है। देखिए, दर्शन मोहनीय की 7, दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी आदि 4, इन 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक्त हुआ। और जो शेष रह गई थी चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियाँ, 4 अप्रत्याख्यानावरणी की, 4 प्रत्याख्यानावरण, 4 संज्वलन, 12 और 9 9 कषाएं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो इन 12 और 9 21 प्रकृतियों का क्षय हो जाने पर छाइक चारित्र प्रकट हो गया। प्रश्न। दानंतराय आदि कर्मों के क्षय की निमित्तता में यदि केवली भगवान के अभय दानादि रूप शायिक भाव प्रकट होते हैं तो सिद्ध भगवान के भी इनकी विद्यमानता का प्रसंग आता है। प्रश्न किया, ये जो आपने कहा कि दानांतराय आदि कर्मों का क्षय हो जाने पर केवली भगवान के, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, अभय दान होता है जीवों को, ऐसे ऐसे जो बताए थे, उनके नीचे कमलों की रचना होती है, देव सिंहासन वगैरह सब ये होते हैं उनकी सेवा में। तो ये सबके सब भाव सिद्ध भगवान को भी प्रकट होने चाहिए, क्योंकि सिद्ध भगवान के भी तो इन अंतराय कर्म का अभाव है। तो उत्तर पढ़िए। यह दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि अरहंत भगवान के कहे गए ये शायिक दानादि शरीर और तीर्थंकर प्रकृति नामक नाम कर्म के उदय की अपेक्षा जानना, सिद्ध भगवान में इनका अभाव है, अतः इन अभय दानादि का प्रसंग वहां नहीं है। सुनिए, अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो हमने बताया था ना अभय दान आदि, इसमें शरीर और तीर्थंकर प्रकृति नामक नाम कर्म के उदय की अपेक्षा जानना, क्योंकि तीर्थंकर के तो तीर्थंकर नाम कर्म का भी उदय होता है और उनके शरीर भी होता है, लेकिन सिद्ध भगवान के शरीर ही नहीं होता, इसलिए उनके अभय दान आदि का प्रसंग नहीं आता। देखिए किस तरह घटित किया था। वो दान कैसा करते हैं कि उनके निमित्त से अनंत जीवों का उपकार होता है। कैसा उपकार होता है अनंतों के निमित्त से? एक तो उनकी मुद्रा को देखकर जीवों को तत्व ज्ञान मिलता है, सम्यक दर्शन के निमित्त है। दूसरा उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तो उनका उपदेश सुनकर जीवों का उपकार होता है। लेकिन सिद्ध भगवान से ऐसा उपकार नहीं होता, क्योंकि सिद्ध भगवान ना तो दिखाई देते, क्योंकि उनके शरीर ही नहीं है, और उनकी वाणी भी नहीं कीर्ति। क्यों? क्योंकि उनके 8 कर्मों का अभाव हो गया है, इसलिए वो देह से रहित, वाणी से रहित हो गए हैं। तो ये जो अभयदान आदि कहा था, ये अरहंतों के तो बनता है, लेकिन सिद्ध भगवान के ये नहीं बनता।
इसी प्रकार देखो लाभांतराय, तो लाभांतराय के कारण, लाभांतराय कर्म के सर्वथा क्षय की निमित्तता में उनको क्षयिक लाभ होता है। क्षयिक लाभ में क्या लिया था कि बिना भोजन के भी उनके निरंतर 9 कर्म पौद्गलिक वर्गणाओं का ग्रहण होता है, जिससे उनका शरीर सुंदर, ठीक है ना, और जैसा है वैसा का वैसा बना रहता है 1 कोटि पूर्व तक भी। तो इसको कहा था क्षयिक लाभ। लेकिन सिद्ध भगवान को ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। उसी प्रकार भोगांतराय कर्म के क्षय से उनके पुष्पों की वर्षा, चरणों में उनके नीचे 225 कमलों की रचना, मंद सुगंधित पवन का बहना, ये सब अतिशय क्षयिक भोग कहे थे। लेकिन सिद्ध भगवान तो लोक के अग्र में जाके विराजमान हो गए, देह से रहित हो गए, तो उनके भोग और उपभोग आदि भी नहीं बनते। हाँ, वीर्यांतराय कर्म के सर्वथा क्षय की निमित्तता में प्रकट हुई आत्मा की अनंत बल रूप शक्ति, वो क्षयिक वीर्य है, वो तो उनके है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार अरहंतों पे घटित किया ना हमने बाहर की अपेक्षा, उस प्रकार से सिद्धों पे घटित नहीं होगा। यद्यपि उनको भी क्षयिक दान है, क्षयिक लाभ है, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य हैं, क्योंकि उनके भी तो कर्मों का क्षय हो चुका है। लेकिन जैसे हमने तीर्थंकर पर घटित करके बताया था, उस प्रकार से सिद्ध भगवान पर घटित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई आप लोगों को? भैया मुझे नहीं आई। प्रश्न पूछो फिर आप। भैया यही कि अरहंत और सिद्ध भगवान भी कैसे अलग अलग घटित करके नहीं जाना जा सकता। हाँ, देखो ये 4 घातीय कर्मों का क्षय अरहंतों के तो हुआ ही है, सिद्धों के भी तो अभाव है इसका। तो हमने यहाँ क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग और क्षयिक वीर्य प्रकट हुए अरहंतों के, तो उसी प्रकार सिद्धों के भी प्रकट हैं। लेकिन अरहंतों के हमने एग्जाम्पल से समझा दिया कि उनके चरणों के नीचे कमलों की रचना होती है, उनका शरीर सर्वांग सुंदर बिना भोजन के टिका रहता है, ऐसे परमाणुओं का ग्रहण होता है, उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा अनंत जीवों का उपकार होता है। लेकिन ये काम सिद्ध भगवान पर तो नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका शरीर ही नहीं क्योंकि है। उनको 8 कर्मों का क्षय हो चुका है। हाँ, उनका शरीर यद्यपि ही- उनके, शरीर में तो नहीं है भैया, 8 कर्मों का क्षय हो गया। हाँ, तो उनके भी ये क्षयिक भाव तो हैं। लेकिन जैसे हमने ठीक है। तीर्थंकर पर घटित करके एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल सिद्धों पे नहीं बैठ सकते। बस इतनी बात है। ठीक है भैया, आगे। तो इस प्रकार क्षयिक भाव के 9 भेद हमने समझ लिए। अच्छा, कोई बताएगा मुझे क्षयिक भाव के 9 भेदों के नाम? आप सूत्र याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, कौन सुनाएगा मुझे क्षयिक भाव के 9 भेद? भैया मैं बताऊं भैया? दान, लाभ, भोग, उपभोग, अंतराय, क्षयिक सम्यक्त्व और क्षयिक चारित्र्य। अंतराय नहीं कहेंगे, अंतराय का तो अभाव हो गया। अंतराय के 5 भेद थे, ठीक है। तो ज्ञान दान, लाभ, क्षयिक भोग, लगाएंगे उपभोग और सब। देह। चलिए, और कौन सुनाएगा? जितने जितने सुना सकते हैं जल्दी जल्दी सुनाइए। यह ज्ञान, लाभ, भोग, उपभोग, शायिक शायिक सम्यक्त्व, शायिक चारित्र, और नहीं याद आ एक रहा। छोड़ दिया, शायद दर्शन छोड़ दिया। हाँ क्षयिक जी, ज्ञान, दर्शन नहीं क्षयिक दर्शन, फिर क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य, क्षयिक सम्यक, तो क्षयिक चारित्र। ये 9 भेद हैं क्षयिक सम्यक, क्षयिक भाव के। अब प्रश्न किया, पढ़िए प्रश्न। तब फिर सिद्ध भगवान में दानादि की प्रवृत्ति कैसे है? उत्तर: परम उत्कृष्ट अनंत वीर्य, अव्ययबाद, सुख स्वरूप आदि द्वारा ही उनकी प्रवृत्ति होती है। जैसे केवल ज्ञान द्वारा अनंत वीर्य की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार इनकी भी जानना।
इस प्रकार शायिक भाव के 9 भेद हैं। देखो, अब उनका ना बाहर में कुछ घटित नहीं कर सकते सिद्ध भगवान का, सब कुछ अपने भीतर होता है। उन्होंने स्वयं को ही अव्याबाद सुख का दान दिया, स्वयं ही उसका लाभ ले रहे हैं, तो इस प्रकार से उनके स्वरूप में ही घटित होते हैं। ठीक है, अभी क्षायिक भाव के 9 भेद हो गए। अब तीसरा नंबर है औपशमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च। बताइए तीसरे भाव का नाम क्या था? भोक्ता पांच भेद भावों है। में तीसरे भाव क्षायोपशमिक। का नाम क्षायोपशमिक, मिश्र मिश्र को ही क्षायोपशमिक। क्षायोपशमिक भी कहा। तो क्षायोपशमिक भाव के हैं 18 भेद। ठीक है, क्यों कहा था ना? द्विनवाष्टादश अष्टादश, अष्टादश माने 8 और 10, 18 भेद। अब सूत्र याद करना सब लोग। ज्ञाना ज्ञान, दर्शन लब्धयस। ठीक है, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। फिर से पढ़ता हूँ एक बार, फिर आप में से किसी से पढ़वा के देखूंगा। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। अब पढ़िए, कौन पढ़ेगा इसको देखकर? भैया मैं पढ़ूं? पढ़िए। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश्च चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। वेरी गुड, बहुत शुद्ध पढ़ा। अच्छा, याद किसको हो गया? ज्ञाना ज्ञान, देखो ऐसे याद करना, ज्ञान और अज्ञान। ठीक है, ये तो एक ही पेयर हो गया, और ज्ञान के साथ दर्शन आते ही आता है। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस। देखो इसके पहले वाला जो सूत्र था ना, जो इसके पहले वाला सूत्र था, उसमें आपने देखा था ज्ञान दर्शन, और जो 5 देखे थे ना, दान लाभ भोग भोग वीर्य, उनको लब्धि भी कहते हैं, 5 लब्धि भी कहते हैं उनको। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहाँ देखें, ज्ञान दर्शन आ गया पहले वाला, लेकिन ज्ञान के साथ अज्ञान भी आ गया, क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान भी होता है और अज्ञान भी होता है। दर्शन आ गया, लब्धि कहकर वही आ गए दान लाभ भोग भोग वीर्य। ठीक है, अब इनके भेद बता रहे हैं। चतुस, ज्ञान के कितने भेद? 4। आप कहोगे ज्ञान तो 5 होते हैं, लेकिन भैया जो 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरिय ज्ञान, केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान तो क्षायिक भाव है। बाकी चारों ज्ञान वो क्षायिक भाव नहीं है, बाकी चारों ज्ञान आते हैं क्षयोपशमिक भाव में। ठीक है, क्योंकि वो अपने प्रतिपक्षी ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। तो 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञान है क्षयोपशमिक और एक केवल ज्ञान है क्षायिक। बात कठिन पड़े तो दोबारा पूछना, ठीक है? लेकिन कठिन कुछ नहीं है। हम लोग लौकिक की इतनी मुश्किल मुश्किल पढ़ाई सीख लेते हैं, ये तो बहुत सरल है। तो देखो यहाँ जो लिखा चतुस, तो 4 प्रकार का ज्ञान। अब अज्ञान था ना दूसरे नंबर पर, तो उसके लिए क्या आया? त्रि। अज्ञान 3 प्रकार का कौन सा, कौन बताएगा? भैया कुमति कुमति कुशल कुशल अवधि। वेरी गुड। मन परिय ज्ञान क्या अज्ञान रूप नहीं होता? कुमन परिय ज्ञान होता है कि नहीं होता? नहीं। नहीं भैया, नहीं हो सकता, क्योंकि वो मन परिय ज्ञान तो सम्यक दृष्टि के ही होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं पाया जा सकता। नहीं। इसलिए ज्ञान 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञान और तीनों अज्ञान, ये क्षयोपशमिक भाव है। लब्धि यानी क्षयोपशमिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। जैसे पीछे वाले में क्षयिक थे वो दान लाभ भोग भोग वीर्य, क्योंकि अंतराय कर्म का क्षय हो गया था। लेकिन यहाँ जिसके अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ तो उसके ये क्षयोपशमिक भाव होंगे। इतने याद हो गए आपको? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि।
ठीक है, साथ साथ याद कर लोगे तो हो जाएंगे। देखिए, तो लब्धियां कितनी थी? दर्शन को 5। क्या बताया भैया? दर्शन में क्या बताया? ज्ञान में तो चार मति श्रुति अवधि हाँ मन परे हो गए, छापशमिक और कुअवधि, कुमति कुश्रुत और कुअवधि हो गए। ठीक है, और दर्शन में क्या बताया आपने? अभी बताया नहीं मैंने, अच्छा ठीक है, ठीक अभी बताया नहीं। हाँ, अब देखिए दर्शन, दर्शन के कितने भेद होते हैं? दर्शनावर्णी कर्म के अभाव से, ठीक है, अथवा उसके 6 उपशम से। जैसे ज्ञान के 8 भेद पढ़े थे आपने, दर्शन के कितने भेद पढ़े थे? चक्षु चक्षु अवधि। बहुत सरल है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल और केवल दर्शन। वेरी गुड, 4 दर्शन होते हैं, ये चर्चा चल चुकी है। और तब ये भी बताया था मन परिया नाम का दर्शन नहीं होता। ठीक है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 दर्शन थे। केवल दर्शन तो छायिक भाव है, ठीक है, लेकिन बाकी के तीनों छायोपशमिक भाव है। तो 4 दर्शन में से 3 दर्शन कैसे हो गए? छायोपशमिक भाव रूप। ठीक है, अब आप लोग तैयार हो जाइए। अब आप लोगों की इतनी योग्यता हो गई कि आप कठिन विषयों पे भी थोड़ी मेहनत करें। ठीक है, अगर कम समझ में आता है थोड़ा ज़्यादा उपयोग लगाओ, थोड़ा एक बार देख लो घर में। तो 3 दर्शन समझ में आ गए भाभी जी? हाँ जी, आ गए भैया। कौन कौन से होंगे बताइए? चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन। केवल दर्शन को क्यों नहीं लेंगे यहाँ पर? क्योंकि वो छायिक है। वेरी गुड, हम चर्चा कर रहे हैं छायोपशमिक भाव के भेदों की। जी भैया। तो यहाँ पे देखो लिखा था ना त्रि। तो पहला त्रि तो अज्ञान के लिए 3 प्रकार का, दूसरा त्रि 3 प्रकार के दर्शन के लिए, अब पंच लब्धि के लिए। तो पंच लब्धि के नाम बताओ। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। इनके साथ में छायोपशमिक और लगा लेना, छायोपशमिक जी भैया। दान, क्योंकि ये छायिक भी होते हैं, लेकिन छायोपशमिक वाले यहाँ आएंगे 5। ठीक है, जी कितना भैया। सारा निपट गया आप देखो, कितने निपट गए? चतुस्त्री त्रि पंच भेदा, 4 3 7 3 10 5 15 तो निपट गए। अब 3 रह गए बस। ये 15 किस किस को याद हो गए जरा फटाफट बता दो। ऐसे ही गिना दो बस। 4 ज्ञान, सुनाओ सोनिया। भैया 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि। सुनाओ, और कौन सुनाएगा? भैया इनके प्रकार सुनाओ। नहीं, अभी यही सुनाओ पहले सब लोग। देखो, जिसका फोटो मुझे दिखता है ना, तो मैं उसी से पूछ पाता हूँ, बाकियों का मुझे ज़्यादा पता नहीं लगता कि है कि नहीं है कोई। तो आप लोग कोशिश करें जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, क्योंकि उससे ना आपके भी उपयोग में अंतर पड़ता है। क्योंकि जब स्क्रीन ऑफ होती है तो आपका उपयोग प्रमाद करता है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। उसको पता है जब सामने मास्टर जी नहीं है तो मन नहीं लगता, इधर उधर भागता है। ठीक है ना, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो तो सब सही चलते हैं, जागृत रहते हैं। नहीं तो आपको नींद भी आने लगेगी, समझ में भी कम आएगा। ठीक है भैया मैंने तो आज इसलिए ऑफ कर रखी थी, आज मैं कहीं आई हुई हूँ, चश्मा नहीं है मेरे पास, कोई तो बात दिख नहीं, नहीं रहा। कोई बात नहीं, कर लो, आप ऑफ कर लो। मैंने तो एक सामान्य बात कही है, आपका तो ऑन होता ही है वैसे। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है, एक भी बंदा नहीं होता और मुझे प्रवचन करना पड़ता है, क्योंकि सबके वीडियो नहीं दिखते। हाँ, भैया कोई बात कोविड में ये सब तो हो चुका है। कोविड के टाइम पे, जब कोविड के टाइम पे बच्चों की क्लासेस होती थी तो ऐसा ही होता था ना, नहीं। अच्छा बच्चे नहीं होते थे, वो टीचर ही होती थी। अच्छा चलिए, तो चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप सबको याद होगा। देखो भैया, याद करते जाओ, अभी हो जाएंगे, फिर बात की हो जाती है। ठीक है ना, जब अभी हमारा उपयोग फोकस होता है एकदम, तो इस टाइम हमको जल्दी याद होता है, बाद में आप उसमें बहुत टाइम लगाना पड़ता है। ठीक है,
सभी के लिए कह रहा हूँ, चाहे मैं किसी से पूछ रहा हूँ चाहे नहीं पूछ रहा हूँ, पापा आपको भी याद करने हैं ये। देखो बहुत आसान है। अभी क्या है कि नई नई चीज़ें लगती हैं ना, तो थोड़ी सी कठिन लगती हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये पुरानी हो जाएंगी, ये हमारे हाथ में है। हम जितना इनके साथ खेलेंगे, इन शब्दों के साथ, तो ये शब्द हमारे हो जाएंगे। शुरू शुरू में आप माने बैडमिंटन वाला बैट पकड़ते हैं, ठीक है, तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है, हाथ में नहीं आता, लेकिन जब आप उसे रोज़ हाथ में लेने लगे तो लगता है कि हाँ ये अपना है। आप आँख मीच के भी बता देंगे कि ये अपना रैकेट है, ये मेरा बैट है ना। तो जब तक आप परिचय बढ़ाएंगे नहीं तो वो याद भी नहीं रहेंगी। चलिए, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन, 5 लब्धियाँ, ये हो गए 15। अब आगे देखिए, सम्यक्त और चारित्र वही वाले, वहाँ पहले औपशमिक थे, फिर छायिक थे, और अब ये छायोपशमिक होंगे। छायोपशमिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक चारित्र। एक नई बात आ गई, संयमा संयमाश्च, यानी संयमा संयम। संयमा संयम क्या होता है कि थोड़ा संयम थोड़ा असंयम, यानी 5वें गुण स्थान वाली जो भूमिका है, जिसको हम देश संयम भी कहते हैं, वो क्षयोपशम भाव रूप है, क्योंकि कुछ संयम है कुछ असंयम है। तो इस प्रकार ये 18 भेद क्षयोपशमिक भाव के हुए, और ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, ये बहुत काम आएंगे आगे की पढ़ाई में, क्योंकि ये बेसिक किसी का क्लियर नहीं होता, और हम बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं, 40-40 साल पुराने लोग हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि छायिक है कि छायोपशमिक है। अगर ये आपको भेद प्रभेद पता होंगे तो बहुत सरलता होगी आपको बड़े ग्रंथ समझने में। चलिए आगे चलते हैं, इनका खुलासा होगा। सही कह रहे हो भैया आप, बिल्कुल मेरे को होती है ना, मैं वैसे तो बड़े ऊंचे ऊंचे प्रवचन सुन लिए और ये मूलभूत बातें आती नहीं है, हाँ, तो बहुत परेशानी होती है। सही कह रहे हो बिल्कुल आप। देखो सबसे पहले आपको पता है कायदा किसको कहते हैं? कायदा, और वो जिसमें हमारे अ, जमाने अनार में और ये कायदा सब लिखा पढ़ाया होता है। जाता था, क्या क्या गया गया वगैरह सब। वेरी गुड। कायदे का मतलब पता है क्या होता है? तरीका, सही तरीका, तरीका। कि भाई तरीका। कायदे से करो काम। तो सही विधि हम्म। क्या है, तो उसको भी नाम रख दिया था हमने कायदा। जो छोटे बच्चे होते थे ना, तो उनकी वो 12 खड़ी भी होती थी उस पे, जैसे क का कु के कई कऊ कऊ, है ना, तो उस पे सारी मात्राएं चढ़ानी, तो वो विधि से बताते थे, तो बच्चे वो गलती नहीं करते थे मात्राओं की। लेकिन अब कायदा ही ख़त्म हो गया, तो देखो अब बच्चों की हिंदी कैसे लिखते हैं, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी मात्राओं की कैसी मिस्टेक करते हैं, लिखने में ही नहीं बोलने में भी। लेकिन पहले कायदे से पढ़ाई होती थी, अब कायदा ही ख़त्म हो गया। चलिए, चक्कर क्या है भैया, मतलब हमारी गलती क्या है कि हमें ना डायरेक्ट बादाम का हलवा मिला है। अब वो हाँ खाने में तो बड़ा मजा आता है, बैठे हुए सुनते रहो, बैठे हुए सुनते रहो, कुछ करना धरना है नहीं, वाह 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 कर लो। और जब ये वाला पढ़ते हैं तो इसमें बड़ी लगती है मेहनत, बुद्धि लगती है। और वो होता नहीं है। तो ये सच बात कह रहे हो आप बिल्कुल। और देखो हमारी परेशानी पता है क्या है, कि हम सबके पास ना बुद्धि ज़्यादा है। अगर बुद्धि कम होती तो इतनी दिक्कत नहीं थी। हम लोगों के पास बुद्धि बहुत ज़्यादा है, तो हम उन चीज़ों को जल्दी से समझ लेते हैं और फिर बोर होने लगते हैं। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की ये है कि वो कहते हैं प्रवचनों में बोर होने लगते हैं। कि बोरिंग क्यों हो रही है? क्योंकि बुद्धि है अधिक, और वो चीज़ें सुन ली पढ़ ली, वो ज़्यादा प्रमेय तो है नहीं, तो फिर उसमें नींद आने लगती है। फिर लोग पूछते हैं क्या पढ़ें, सब कुछ तो पढ़ लिया। भैया एक्चुअली लीवर इतने वीक है ना सबके, बादाम का हलवा डाइजेस्ट नहीं होता ना। भाई हाँ, हमने प्रॉब्लम आगम सारी तो यही है। आगम तो ढंग से पढ़ा नहीं भाभी जी, तनु जी बस, आगम तो पढ़ा नहीं, और अध्यात्म बड़े मजे से सुनने बिल्कुल लगते हैं। और आगम पढ़ेंगे तो हमें अध्यात्म की अलग गहराइयां मालूम होगी। सही और बात यही है। हमारी बेसिक गलती है। नॉलेज ही नहीं होगी, कहाँ से सीखेंगे फिर। ठीक कह रही हो आप, बिल्कुल सही तो कह रही हो। इसीलिए सबको सबसे पहले बाल बोध, वीतराग विज्ञान पाठमाला, तत्व ज्ञान पाठमाला, ये तो एक बार रीडिंग तो कर ही लेनी चाहिए कम से कम, और बहुत गहराई है। अभी मैंने तत्व ज्ञान पाठमाला फर्स्ट टाइम पढ़ाई। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 थी, तो मैं तो उसको पढ़ा के हिल गया। मैंने कहा भैया बड़ा कठिन काम है उसको पढ़ाना।
अभी हमारे 4 ही चैप्टर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत हाई लेवल की चीज़ है। और वो छोटे छोटे बच्चे हैं 9वीं क्लास के, नए नए आए हैं अपने गाँवों से, अब कैसे पढ़ाएं उनको, क्योंकि बहुत उत्तम बातें हैं। तो कहने को वो छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे गहराई से तो बहुत गहराई है उनमें। सही कह रहे हो भैया, यही तो मैं प्रीति जी से कह रही थी उस दिन। मैंने कहा भैया हम तुम्हारे ही बराबर हूँ। मैं भी अभी क्या कह गया ही सीख रही हूँ। भले ही सुन लियो मैंने एमए की क्लास, वो बेकार ही जाने वाली है जब तक क्या कह गया ना आता हो। नहीं देखो, बल्कि मैं देख रही हूँ ये इन बच्चों को हेड्स ऑफ है सच में। ये छोटी छोटी लड़कियां कितनी बिल्कुल अड़ी रहती हैं, बिल्कुल सुनती हैं और समझती हैं और बताती हाँ, हैं। बुद्धि भी तेज है इनकी और मन भी पूरा लगाती हैं। बहुत अच्छी बात है आप इनकी, हेड्स ऑफ देखो है। फायदा ये होता है कि अगर हमने थोड़ा सा कायदे से पढ़ लेंगे ना, तो फिर बड़े बड़े ग्रंथों का अर्थ स्वयं समझ में आएगा और हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया पढ़ तो रही है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है सबको, बिल्कुल सही कह रहे हो। अनिर्णय की स्थिति है। और उसका कारण यही है कि नींव कमजोर रह गई। जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए अब पढ़िए वीर्यांतराय। वीर्यंतराय और अपने अपने प्रतिपक्षी मति, श्रुत, अवधि, मनाप्रय, ज्ञानावरण संबंधी वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उद्याभावी क्षय, आगामी कालीन उन्हीं की सदवस्था रूप उपशम, उनके ही देशघाती स्पर्धकों का उदय, इनकी निमित्ता में प्रकट हुए आत्मा के मति, श्रुत, अवधि, मनाप्रय, ये 4 ज्ञान शायोपशमिक हैं। देखो क्षयोपशमिक की परिभाषा आपको बार बार आएगी, इसलिए याद कर लीजिए। सिर्फ 3 बातें हैं उसमें, क्षय, उपशम और उदय। ऐसे 3 रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। ठीक है, अगर हम पूरा मिला के बोलें तो क्षय, उपशम, उदय, तो मिला के बोलेंगे क्षयोपशमोदय। लेकिन हम क्या बोलते हैं? क्षयोपशम। तो 3 चीज़ें हैं। तो क्षय किसका? उदयाभावी क्षय। किसका उदयाभावी क्षय? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। पहली बात क्या बताया? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी। उदयाभावी है। सब लोग रिपीट करें एक बार। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी है। उदयाभावी क्षय। ठीक है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ठीक है, अब देखो, अब सर्वघाती स्पर्धक जो वर्तमान काल के हैं, ठीक है, और एक भविष्य काल के हैं। तो जो वर्तमान काल वाले हैं उनका तो रहे उदयाभावी क्षय, मतलब वो उदय में ना आए। और जो भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं वो समय से पहले, माने आने तो अभी 10 साल बाद हैं, लेकिन कहीं अभी उदय में ना आ जाएं, तो क्या कहते हैं? भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। दूसरी बात आ गई, सदवस्था रूप उपशम। देखो आप इसको पूरा करो। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। बोलिए सभी लोग। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। बहुत बढ़िया। और कोई सुनाइए। तन्नू भाभी। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, आगामी कर्मों का सदवस्था रूप उपशम, हाँ, और भविष्य में आने वाले उन्हीं स्पर्धकों का हाँ, उपशम, सदवस्था Yes. रूप उपशम। सदवस्था रूप भविष्य ये में आने इम्पोर्टेंट वाले बात है। उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। देखो जो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका तो उदयाभावी क्षय, और फिर भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का, मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का। ठीक है, आप इसको ऐसा बोलिए, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। ये दूसरा पॉइंट, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। आप इसको लिख के लेना बाद में सभी लोग। ठीक। भविष्यकालीन, अब उन्हीं का लिख दिया ना इन्होंने शॉर्ट में, यानी भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय।
अभी वर्तमान में सिर्फ देशघाती स्पर्धकों का उदय है, क्योंकि देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए थोड़ा सा अंश प्रकट रहता है, और अगर सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता तो बिल्कुल भी ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो क्षयोपशम में क्या होता है कि थोड़ा प्रकट है, थोड़ा ढका हुआ है, कुछ खुला कुछ ढका, उसका नाम है क्षयोपशमिक। तो क्या हुआ भैया भैया इसमें ये भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम ऐसा क्यों कहा? वो तो भविष्यकालीन है, अभी तो वो आ ही नहीं रहे उदय में, तो Yes. उपशम हो या ना हो। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सुनिए, होता क्या है, एक उदीर्णा होती है। उदीर्णा में क्या होता है कि जो भविष्य काल में उदय में आने थे वो समय से पहले अभी उदीर्णा में आकर उदय में आ जाते हैं, इसलिए हमें उनको भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, कि जो भविष्य में आने वाले थे वो वहीं के वहीं रहे, वो भविष्य में ही आए, वो कहीं समय से पहले उनकी उदीर्णा ना हो जाए, अभी वर्तमान में उदय में ना आ जाए, तो उनको वहीं की वहीं बना रहे। इसको कहते हैं भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। सदवस्था माने जैसे हैं वैसे ही बने रहे। बात आई समझ में? जी जी भैया, आ गई। माने अभी वर्तमान में उदय में ना आ जाए, क्योंकि भविष्य काल वाले वर्तमान में उदय में आ सकते हैं, उसको कहते हैं उदीर्णा में आना। ठीक है, जी भैया, हाँ। आ गई समझ। तो ये भी हमने बताया 4 ज्ञानों का। ये चारों ज्ञान क्षयोपशमिक क्यों है? क्योंकि 4 ज्ञानावर्णी कर्मों का क्षयोपशम हुआ। अब क्षयोपशम क्या हुआ वो भी बता दिया। ये जो चारों ज्ञानावर्णी कर्म थे, इनके वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं चारों के सर्वघाती स्पर्धकों के भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय। ऐसे 3 रूप कर्म की निमित्तता में जो आत्मा में मति श्रुत अवधि मन पर ये ज्ञान प्रकट हुए, ये क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो ये क्षयोपशम की परिभाषा सब में लगेगी, जो भी भाव लगाएंगे क्षयोपशम का। हाँ जी, आगे पढ़िए। मिथ्या दर्शन के उदय की निमित्तता में आत्मा के कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 क्षयोपशमिक अज्ञान हैं। देखो, ये भी क्षयोपशमिक है। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दर्शन के उदय की निमित्तता में। अब ये जानने रूप तो है, लेकिन ये अज्ञान क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि अभी मिथ्यात्व का उदय है, तो मिथ्यात्व के साथ ये तीनों ज्ञान विपरीत कहलाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उल्टा ही जानते हैं। तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये 3 क्षयोपशमिक ज्ञान। आगे पढ़िए। अपने अपने प्रतिपक्षी चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम की निमित्तता में व्यक्त आत्मा के चक्षु, अचक्षु, अवधि, ये 3 क्षयोपशमिक दर्शन हैं। सुनिए, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शनावरण का क्षयोपशम हुआ, तो अपने को चक्षु, अचक्षु, अवधि क्षयोपशम रूप प्रकट हुए। आगे पढ़िए। अंतराय कर्म के क्षयोपशम की निमित्तता में प्रकट हुई आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य रूप सामर्थ्य, ये 5 क्षयोपशमिक लब्धि हैं। आगे पढ़िए। इस प्रकार दूसरे सूत्र से यथा कर्म पद की अनुवृत्ति कर ज्ञानादि के साथ 4 आदि का संबंध घटित होता है। सुनिए, पूर्वोक्त एक बार दोबारा पढ़ो शालू। ये अशुद्ध पढ़ा है तुमने यहाँ पर। ये शब्द क्या लिखा है? इस प्रकार दूसरे सूत्र से यथा क्रम पहले तुमने पद की लिखा यथा कर्म, तो कर्म और क्रम